हरे कृष्णा। तो आज संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के यथा स्वरूप के भाग 3 में प्रवेश करते हैं। जो प्रथम स्कंद हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें प्रथम 3 अध्याय जो हैं श्रीमद् भागवतम के, जिसमें शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का कैसे उत्तर देते हैं, और उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे सूत गोस्वामी। और उन्हीं 6 प्रश्नों को लेकर के बाद में पूरा श्रीमद् भागवतम का वंश विस्तार होता है। कैसे श्रीमद् भागवतम में दिनचर्याएं चलती हैं और कैसे अलग अलग अवतार आते हैं, उन सब के बारे में चर्चा है। भगवान कृष्ण क्यों आए थे, उनके बारे में चर्चा है। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम हमको कैसे प्राप्त होता है? मैं दयावीर दास, मेरी दीक्षा परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से हुई है, जो श्रील प्रभुपाद परम पूज्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के अनन्य शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जो गौड़िया वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, भगवान इस धराधाम पर आए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या कहा है उसको थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। वो कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद धाम वृंदावन रम्या काजिदुपासना व्रज बधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदविदम तत्रादरोनुपरः। आराधना के लिए एक ही वस्तु है, वो है ब्रजेश तनय नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम श्री वृंदावन। और उपासना की एक ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वो ब्रजबधुओं ने, गोपियों ने जो उपासना की है वो पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। और उसका प्रमाण श्री मद भागवतम प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण है। अमल मतलब जिसमें जिस प्रमाण में कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा प्रमाण श्रीमद् भागवतम है, जहाँ पे प्रेम पुमार्थो महान। हम लोग 4 पुरुषार्थों के बारे में जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन पंचम पुरुषार्थ वो है प्रेम, भगवान कृष्ण से प्रेम। वो प्रेम का वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मदम इदम, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का मत ये है, तत्राद और रव नो परह, और उससे श्रेष्ठ क्या होगा? जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, क्योंकि 18 पुराण है, जिसमें सात्विक राजसिक तामसिक 3 भागों में बांटा गया है। और श्रीमद् भागवतम जो पुराण है, वेद व्यास जी ने अपने सबसे वृद्धावस्था में सबसे लास्ट में लिखा, सबको लिख करके, सारे शास्त्रों पुराण को लिख करके वो परेशान थे और उनके मन में दुख था। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने, नारद मुनि ने, उनके गुरु महाराज, उन्होंने उपदेश किया कि आप श्रीमद् भागवतम को लिखिए, और तब उन्हें रचना किया। और ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात स्वरूप है, जिसमें बताते हैं शास्त्रों में, पादो यदीयो प्रथमो द्वितीय, आपके प्रथम और द्वितीय स्कंद जो हैं भगवान के 2 चरण हैं। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरुः, आपके तृतीय और चतुर्थ स्कंद उरु है, जंघाएं। नाभिस्तथा पंचम एव सस्तो, नाभि जो है पंचम स्कंद है। और भुजांतरम दौर युगलम ततन्यो, और 2 छठा जो है वक्षस्थल है, 7वां और 8वां 2 बाजू है भगवान के। और नवम कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, और कंठ जो है भगवान का जो है कंठ, वो 9वां स्कंद है,
मुखारविंद दस्मः प्रफुल्ल, और भगवान का सुंदर मुख, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाँ, और वो है दसम स्कंद। वृंदावन के संत गाते हैं कि तेरी मोहन सूरत पे दिल दीवाना हो गया। हाँ। और उसके बाद एकादशो यस्य ललाट पट्टम, और भगवान का जो ललाट है वो एकादश है, और शिरो पीतु द्वादश एवं भांति, और शिर जो है अपना वो द्वादश स्कंद है। ऐसे भगवान का पूरा विग्रह है श्रीमद् भागवतम। हाँ। और उसके बाद बताते हैं तम आदि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतार। वो आदि देव तमाल वर्ण के, वो इस तरीके से इतना सुंदर अवतार लेते हैं। अपार संसार समुद्र सेतु, सारे संसार को जो अपार, जिसको पार करना मुश्किल है, उसके लिए, उसको पार करने के लिए एक सेतु के समान है। भजा महे भागवत स्वरूपम, और इस स्वरूप को, भागवत जी के स्वरूप को, जो संसार सिंधु को पार कराने वाला सेतु है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरीके से श्रीमद् भागवतों में वर्णन है। और आइए अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगल आचरण, मंगल आचरण हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी कार्य करना हो, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जो है हमारा मंगल कीजिएगा। और इसका मंगलाचरण स्टार्ट जो होता है श्रीमद् भागवतम का होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य अतः अन्वयाद इतरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिविदाव यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादि अस्य यतः, जिससे जन्म और आदि, जन्म और पालन और मृत्यु संहार तीनों होते हैं। जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरतस्, साक्षात डायरेक्टली भगवान से होते हैं और इनडायरेक्टली भगवान से होते हैं। भगवान डायरेक्ट कारण भी है और इनडायरेक्ट कारण है, दोनों है। उसके साथ ही साथ जन्मादि अतः अन्वयाद इतरतस् चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, और जो भी अर्थ वाली चीजें हैं वो भगवान से प्रकट होती हैं, और भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, और स्वराट वो सबके स्वामी हैं और उनके ऊपर कोई नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे भगवान ने चतुश्लोकी भागवत दी है ब्रह्मा जी को, और उसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार जो है 18,000 श्लोकों में हुआ है, 335 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम में, 12 स्कंदों में। और मुह्यंति सूर्य, और बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग उनको देख करके जो है भ्रमित हो जाते हैं। चाहे वो इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान के मुख से सुन करके भी भ्रमित हो जाते हैं। और बोलते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे हमको मिट्टी में कभी जल दिखाई देता है, या जल में हमको कभी मिट्टी दिखाई देती है, और तेज और अग्नि, कई बार अग्नि जो है जल से प्रकट होती है, हमको दिखाई देती है। और इसी तरह के संसार जो है तीन गुणों में बंधा हुआ है, सत्व रजतम, तीनों रूप में बंधा हुआ है, और इस तरीके से गुथा हुआ है कि हमको उसका ओर छोर समझ में नहीं आता। और ये अमृषा, ये जगत जो असत्य है, दुखालय है, ये देखने में सत्य प्रतीत होता है और सुखालय प्रतीत होता है उनकी कृपा से। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, और भगवान को जब हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन के ताप जो है वो खत्म हो जाते हैं, कुहुक जो है, कष्ट जो है, वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि।
हम लोग सब प्रणाम करते हैं। यहाँ पे वेद व्यास जी स्वयं अपने आप के लिए नहीं प्रणाम कर रहे हैं, सबके लिए एक साथ भगवान को सत्यम परम धीमहि के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान जो है अधिष्ठान कारण है। अधिष्ठान कारण मतलब जैसे जल के ऊपर जो है तेल तैरता है या पृथ्वी तैरती है, तो जल जो है सोर्स हो गया या उसका अधिष्ठान हो गया, आधार हो गया, उसको अधिष्ठान कारण बोलते हैं। और भगवान जो है उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है। उपादान मतलब जैसे जो भी चीजें संसार में सृष्टि के लिए चाहिए होती है उसको जो है वो देते हैं। छिद जल पाव गगन समीरा पंचभूत से वन शरीरा। तो पंचभूतों को देने वाले जो है भगवान, इंद्रियों को देने वाले भगवान उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है। उन्हीं के द्वारा ये सब चीजें हो भी रही हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, प्रकृति ही अस्य उपादान। प्रकृति जो है उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति सब चीजों को देती है। और आधार पुरुष परम, आधार कारण जो भगवान पुरुषोत्तम जो है वो स्वयं है। और सततो भी व्यंजक कालो, और इसका जो है चलाने वाला करने वाला जो है वो काल, निमित्त कारण वो काल है। और ब्रह्म तंत्री तयम तु अहम, और ब्रह्म तंत्री तयम तु अहम, और ये तीनों ब्रह्म जो है ब्रह्म के स्वरूप मैं स्वयं हूं, और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं यह स्वरूप, ऐसा भगवान बताते हैं। और सत्यम परम धीमहि, ये श्लोक जो है इसके बारे में भगवान बताते हैं। और ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति करते हैं, उसमें बताते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य व्रत हैं और सत्य परम सत्य हैं, और तीनों कालों में सत्य हैं, तीनों गुणों में सत्य हैं। सत्य से योनि, और आपसे ही सत्य निकल करके आता है। नीतम च सत्य, और आप में ही सत्य विलीन भी हो जाता है। सत्य से सत्यम, सत्यों के सत्य हैं। ऋतु सत्य नेत्रम, और जो भी सत्य हमको दिखाई देता है वो सब के सब सिर्फ आप है भगवान। सत्यात्मकम, और आप सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। त्वाम शरणम प्रपन्न, और मैं आपकी शरण में आता हूं, ऐसे हैं भगवान। क्योंकि शास्त्रों बताते हैं कि यतः सर्वाणि भूतानि भवंती आदि युगागमे, जब भी सारे भूत युग जब अंत होता है, और शुरुआत होती है तो प्रकट होते हैं, उसी प्रकार यस्मिन् प्रलय याति पुनरेव युगाक्षय। और जब युग क्षय के बाद जब नया युग आता है, पुनराति जो है जीव चले आते हैं प्रलय के बाद। इसी तरीके से भगवान जो है अपनी सृष्टि को बनाते और मिटाते रहते हैं। और भगवान सारे जीव की सृष्टि के आरंभ में प्रकट होते हैं और प्रलय पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं भगवान से। और भगवान से ही सारे जीव प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं भगवान ये, और वास्तविकता भी है। भगवान कृष्ण बताते हैं मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान का अंश भगवान प्रकट करते हैं और प्रलय करके जो है उसको विलीन कर लेते हैं। इसी तरीके से भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान को स्वराट भी इसमें बोला गया है, स्वयमेव राजते इति स्वराट। जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको स्वराट बोलते हैं। ना तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। उसका जो है ना कोई कार्य होता है ना कोई कारण होता है। हाँ, ऐसा जो है भगवान, स्वराट का ये मतलब होता है भगवान का। और इस तरीके से अनेक व्याख्याएं हैं, और इसकी रास परक व्याख्या है, इसकी राधा कृष्ण परक व्याख्या, भगवान कृष्ण परक व्याख्या है इसकी। उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। और इसके आगे अब हम लोग चलते हैं द्वितीय श्लोक में, जिसमें भगवान बताते हैं
सुखदेव गोस्वामी के पिताजी महर्षि वेदव्यास जी बोलते हैं, धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरम्, सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यहाँ पर सारे कैटव धर्म जो चीटिंग रिलीजन उनको छोड़ करके भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। वेदो वास्तव वस्तु अत्र शिवदम, और वेदों की ऐसी वास्तव वस्तु दी जा रही है जो शिवदा प्रदान करने वाली है, जो शिवत्व प्रदान करने वाली है, जो कल्याणप्रद है। ताप त्रयो उन्मूलनम, तीन ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैविक ताप जो हमको देवताओं से या प्रकृति से मिलता है, भौतिक ताप ऐसा ताप जो हमको दूसरे जीवों के द्वारा मिलता है, और दैहिक ताप जो हमको मानसिक अपने शरीर के द्वारा अपने मन के द्वारा ताप मिलता है। ऐसे ताप जो है, तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरम्, श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात वेदव्यास जी के द्वारा जो है कृति की गई है, जिसमें इसके अलावा श्रीमद् भागवतम पढ़ने के अलावा और किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। सद्यो, क्योंकि सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्रता अतिशीघ्र जो है भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जैसे ही अपन अपने कान से भगवान का श्रवण करते हैं, उसी क्षण तत्काल जो है भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उसका एक ही उपाय है कि भगवान को हमको अपने हृदय में अवरुद्ध करना है। तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। हमको श्रीमद् भागवतम में जो दिया गया है कि भगवान का नाम संकीर्तन जो है सारे पापों को नाश करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन भगवान के नाम का कीर्तन करना है, किसके साथ करना है? राधा रानी के नाम के साथ। जो हरे हैं श्रीमद राधा रानी है, और कृष्ण और राम भगवान कृष्ण का नाम है। और ये नाम जब जपते हैं हम लोग, हरे कृष्ण और राम, ये कोडवर्ड कॉम्बिनेशन है, हरे कृष्ण महामंत्र। और जब इसको जपते हम लोग, सारे हमारे पाप खत्म होते हैं, हमारे दुख खत्म होते हैं, हमारे ताप खत्म होते हैं, कष्ट खत्म होते हैं, और भगवान की प्रेम भक्ति हमको प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रों में बताते हैं, मधुर मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत फल चित्त स्वरूपम, सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। ये प्रभास खंड में पद्म पुराण में आता है ये श्लोक, जिसमें बताते हैं मधुर मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम, सारे मंगल कार्यों में सर्वश्रेष्ठ और सारे मधुर चीजों में, वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है ये कृष्ण नाम। क्या है? सकल निगम वल्ली सत फलचित स्वरूपम। और ये सारे शास्त्र जो निगम है, आगम है, जो वेद है, उनके वल्ली, उनका जो वृक्ष है, उनकी जो लताएं हैं, उनका फल श्रीमद् भागवतम है और भगवान का नाम है। सकृत अभी परिगीतम श्रद्धया हेलवा, और अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए, या हेलन से लिया जाए, या नफरत में लिया जाए, प्रेम से हो या नफरत से हो, भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान देखते कि मेरा नाम ले लिया इसने। और भृगुवर नर मात्रेण तारयेत कृष्ण नाम, और भृगुवर हे भृगुवंशियों, आप देखिए ये नर मात्र को जो तारने वाला जो है कृष्ण नाम, बस एक बार ले लिया, सकृत एवं प्रपन्नाय त्वाम शास्त्रमिति याचते। एक बार राम जी बोलते हैं कि जो भी एक बार मेरे शरण में आ जाता है, बोलता है सकृत, एक बार आके बोलता है भगवान मैं आपका दास हूं, और उस समय भगवान जो है उसको अभय प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में बताते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, उस समय मैं उसके
कोटि जन्म को अग को हर लेता हूं, ऐसा भगवान बताते हैं। और इस तरीके से आ, मंगलाचरण का दूसरा श्लोक यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद बताते हैं कि अ, वेद व्यास जी, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत जो है सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है। सुख मुखात और अच्छा पका हुआ फल है, अरे पका हुआ फल तो सड़ गया होगा या खराब हो गया होगा। बोले नहीं, सुख मुखात द्रव संयुतम, इसको एक तोते ने खाया है, सुखदेव गोस्वामी जी ने मुख से इसका रसपान किया है, लेकिन फिर भी करने के बाद भी ये फल जो है एज इट इज है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा सिस्टम में आ रहा है। भगवान कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, फिर उनकी परंपरा में सूत गोस्वामी जी आते हैं, सौनक आदि ऋषि जी आते हैं, उस परंपरा में फिर श्रीमद मध्वाचार्य जी आते हैं। हाँ, और फिर उनके परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद आते हैं, षड गोस्वामी लोग आते हैं। हाँ, और धीरे धीरे परंपरा में श्री प्रभुपाद जी के बाद गुरु महाराज हमारे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी, और उनसे जो है ये प्राप्त श्रीमद् भागवतम आपका दास आपको बताने की चेष्टा कर रहा है, कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा है। तो पिबत भागवतम रसम आलयम। हाँ, और ये भागवत का बता रहे हैं कि आप जो है वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि आप इसको रसम आलय को पान कीजिए, लेकिन कौन पान कर सकते हैं? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आपको रसिक बन करके इस रस का पान करना पड़ेगा, भावुक बन के भाव लेकर के भगवान इसका पान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप पान करेंगे आनंद के साथ तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके से भगवान जो है अपने प्रथम स्कंद में ये मंगलाचरण हमारा कंप्लीट होता है। और नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी जो है स्टार्ट करते हैं इसको, और हम लोग थोड़ा सा नैमिषारण्य का बैकग्राउंड देखेंगे। नैमिषारण्य ऐसी जगह है, निमिष अरण्य, जब भगवान ने एक ही बार में एक निमिष पलक झपकते ही 14,000 जो है ऋषियों ये राक्षसों का वध कर दिया था उस जगह, इसलिए उस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा। और एक बार और बताते हैं कि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कलयुग आने वाला है, और हे ब्रह्मा जी आप जो है ऐसा जगह निर्धारण कीजिए जहां पर हम लोग जाकर के भगवान के लिए यज्ञ कर सके, और कलयुग जो बढ़ रहा है उसके लिए हम लोग ऐसा यज्ञ करें कि भगवान की भक्ति का प्रचार हो, सब लोग धार्मिक बने। तो ब्रह्मा जी ने एक अपना मनोमय चक्र चलाया, और उस चक्र चलते 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 लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य नाम की जगह है, वहां पे जाकर के उसकी नींव जो है वो क्षय हुई, इसलिए उस जगह का नाम जो है नैमिषारण्य पड़ा। चक्र का जो अग्र भाग होता है, छोटे छोटे स्पाइस जिसमें होते हैं, उसको नीमी बोलते हैं, और जहां वो जाके क्षय हुई वो नैमिषारण्य उस जगह का नाम पड़ा। और वहां पे जो है ये 88,000 ऋषि, सौनक आदि ऋषि, वो बहुत कठिन यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते जो है वो लोग कई बार यज्ञ में आहुति देते, लेकिन कोई इसका फल प्राप्त नहीं होता। तभी उनके गुरुवर सूत गोस्वामी वहां पर आए, और सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किया, और वो प्रश्न का उत्तर ही पूरा श्रीमद् भागवतम है। और प्रथम प्रश्न उन्होंने किया कि हे सुखदेव सूत गोस्वामी, आप बताइए कि पुंसाम एकांत एकांततः श्रेय, जो सारे जीव हैं उनका एकांत श्रेय क्या है? उनका एकांत श्रेय क्या है, आप ये बताइए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि
साधो अत्र यत् सारम, सारे शास्त्रों का सार बताइए। हाँ, और ये बताइए, आप तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए, क्या जरूरत थी आने की। हाँ, और उनके अवतार कौन कौन से हैं, क्या अवतार है, और उनकी क्या लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न पूछा कि कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण अब चले गए, धर्म का शरणम व्रज, धर्म जो है किसकी शरण में गया। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न पूछे। और जब ये प्रश्न पूछा गया सूत गोस्वामी द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के, वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और वो श्लोक करते हैं, यम प्रज्वलंतम अनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। प्रथम पार्ट में हमने इस श्लोक पर चर्चा की थी, कैसे विरह से कातर वेद व्यास अपने पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो पुत्र कैसे थे, वैराग्य चूड़ामणि, जो माँ के गर्भ से निकलते के साथ ही वन में चले गए, ब्रह्म भाव था जिनका भगवान में, और जाकर तपस्या करने लगे। और वेद व्यास जी ने सोचा कि मैंने इस पुत्र को भगवान से मांगा है ताकि ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर सके, लेकिन ये तो ब्रह्म भाव में स्थित है। और इस विरह से कातर होकर के वो पुत्र के पीछे दौड़े, और वो पुत्र पुत्र बोल रहे थे, लेकिन पुत्र ने सुना ही नहीं। और पेड़ों से प्रतिध्वनि आई कि पुत्र का मोह तुम क्यों कर रहे हो, पुत्र का मोह छोड़ दो, वो तो भगवान के ऊपर समर्पित हो गया है, भगवान में जो है उसकी परम आस्था है। इस तरीके से वेद व्यास जी बताते हैं। और वेद व्यास जी के ये बताने के बाद फिर एक और श्लोक बोलते हैं, या स्वानुभाव अखिल सुति सारमेकम आध्यात्म दीपमति शताम तमो अंधम संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास ससोनुम गुरुमु उपयामि मुनीनाम। यह स्वानुभाव, अपने अनुभव के आधार पर अखिल सार जो है, अखिल श्रुति, जितने भी श्रुति शास्त्र हैं, स्मृति शास्त्र हैं, उनका सार बताया। और किसने बताया, संसारियों के लिए अपनी करुणा से, करुणा करके बताया, आध्यात्म दीप को जलाया, अततित सताम तमो अंधम, और ऐसे लोग जो है उनको प्रज्वलित किया, उनको मार्ग दिखाया जो तमोगुण से अंधे हो गए थे। ऐसे व्यास सुनु, ऐसे व्यास पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु वो सारे जीवों के गुरु हैं और उनके हृदय में विराजमान है, सारे जीवों को जानने वाले हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बताया, 3 चीजें बताई कि संबंध, हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है, और उसका प्रोसेस अभिधेय जो है वो भक्ति है, और हमारा गोल जो है भगवान कृष्ण से प्रेम की प्राप्ति है। इसको संबंध चातुष्टय भी बोलते हैं। हमारा ध्येय जो है भगवान कृष्ण है, तो संबंध स्थापित करना है तो हमको भक्ति का मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, और हमारा अभिधेय जो है भगवान का प्रेम है। हाँ, अभिधेय जो है हमारा प्रोसेस भक्ति, प्रयोजन प्रेम, और हमारा प्रयोजन जो है और वो कृष्ण की प्राप्ति है, भगवान कृष्ण की पूजा है। किस तरीके से करेंगे, वो भगवान की भक्ति करके, हरिनाम संकीर्तन करके, संबंध अभिधेय प्रयोजन और भगवान ध्येय। तो अभिधेय सवै पुंसाम परो धर्मो, बताते हैं शास्त्रों में कि सारे शास्त्रों का जो धर्म है वो है श्रीमद् भागवतम परम धर्म, और प्रयोजन है धर्म सुनिश्चित पुंस विश्व से कथा तो यह न उत्पादित यदि रति श्रम एवं ही केवलम। सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो है भगवान की भक्ति करना और भगवान को प्रीति पूर्वक सेवा करना। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा जीवन का। मनुष्य जीवन का लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में। हाँ। क्योंकि शास्त्रों में बताते हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया
वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। भगवान वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र ही सारे वेदों का निचोड़ है, सारे यज्ञों का फल है, सारे योग शास्त्रों को देने वाले हैं, योगों का फल है, सारे क्रियाओं का फल है, सारे ज्ञान को देने वाले हैं, सारे ज्ञान का प्रतिफल जो है भगवान वसुदेव में है। और भगवान वसुदेव की सेवा ही परम तप है। और वसुदेव, भगवान वसुदेव जो निर्देश देते हैं भगवत गीता के माध्यम से, वो कार्य करना ही परम धर्म है। और हमको इस सारे कार्यों करने के बाद जो हमारी गति है, जो हमको प्राप्ति होगी, वो भी गति वसुदेव है, वासुदेव है। वासुदेव से भिन्न और कुछ भी नहीं है संसार में। हाँ। और हमको ये भक्ति के लिए हमको अनुसरण करना चाहिए और अपने अंदर सत्व गुण का विकास करना चाहिए। सत्व गुण का विकास जब करते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है देवत्व लेवल में आते हैं। और उस समय भगवान क्योंकि शुद्ध सत्व में है, तो कम से कम सत्व लेवल पे आएंगे हम लोग, तो भगवान से मेल मिलाप करना, बात करना, भगवान के बारे में समझना बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए आप लोग इस सत्व गुण में आने का प्रयास कीजिए। जैसे सवेरे उठना, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, घर को साफ सुथरा रखना, भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान को भोग लगाना। हाँ। और इस तरीके से जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि अपने जीवन में स्वच्छता बढ़ रही है। संस्कृत भाषा का पाठ करना, शास्त्रों का पाठ करना, संतों का सेवा करना, इससे सद्गुण जो है बढ़ते हैं। और सत्वगुण हम लोग इस तरीके से बढ़ा करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आज इस कथा को हम लोग यही विश्राम देंगे और आगे कथा का चर्चा हम लोग जो है कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।